everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. Our first article is World Kindness Day. So the sole purpose of celebrating World Kindness Day is to promote kindness that promotes the importance of being kind to each other, to yourself and to the world. ये दिन हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है इंडिया में एंड साथ ही इंडिया के अलावा इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सब जगह पे ये दिन मनाया जाता है। सिंगापुर में इस दिन को 2009 से मनाना स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 बाय वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, जो कि एक एनजीओ है रिलेटेड टू काइंडनेस। हमारा अगला आर्टिकल है नासा जल्द ही अपना फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन को लॉन्च करने वाला है जिसका की नाम है डार्ट। सो हेयर डार्ट स्टैंड्स फॉर डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। सो नासा जल्द ही से लॉन्च करने वाला है एंड इसका मेन एम ये है कि वो टेस्ट करेंगे न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज जो कि अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त होने और उसके क्रम को बदलने की अनुमति यहाँ पे दे सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा ऑन स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। साथ ही डार्ट होता क्या है, डार्ट जो है एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि बहुत ही लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट डेवलप किया गया है। Our next article is Privilege Motion Against Culture Minister Kishan Reddy. So राज्यसभा के कांग्रेस चीफ जयराम रमेश ने एमपी तरुण विजय की अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को लेकर कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो है वो प्रेजेंट किया है एंड उनका कहना है कि ही इज नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दिस पोस्ट। एंड उनका ये भी कहना है बाय मिस्टर रमेश, उन्होंने ये कहा है कि जो भी पर्सन इस पोस्ट के लिए रखा जाएगा एनएमए के अकॉर्डिंग he must have a proven experience and expertise in the field of archaeology, country and town planning, architecture, heritage, conservation, architecture और law। एंड उनका ये भी कहना है कि एक्ट 2010 के अंतर्गत उनके पास ये कोई भी जो है वो सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंसेस नहीं है। साथ ही हम सभी को पता होना चाहिए कि एनएमए होता क्या है। तो एनएमए is set up under the Ministry of Culture as per the provisions of ancient monuments and archaeological sites and remains and it is taken under the Act 2010। ठीक है, सो इनका कहना है कि इस एक्ट के अंतर्गत इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। Our next article is China exports warship to Pak to be deployed in Indian Ocean. So recently China ने अपना largest and most advanced warship जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर किया था जिसका की टाइप है 054A/P frigate. So it was completely designed and built by China State Shipbuilding Corporation Limited, that is also known as CSSC एंड फ्रिगेट जो है वो डिलीवर किया गया है टू द पाकिस्तान नेवी इन कमिश्निंग सेरेमनी इन शंघाई एंड ये सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट की गई थी लास्ट मंडे। Our next article is Destination North East India. So recently 75 years of independence को सेलिब्रेट करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जो कि लगातार 7 दिनों तक चलता रहा एंड इट इज सेलिब्रेटिंग The rich heritage of Northeast India under the Ministry of Development of Northeastern Region and Northeastern Council, that is NEC। एंड इनका जो 2021 का टाइटल था वो था डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इसका जो एम है इट्स एम इज टू ब्रिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया क्लोजर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इट होल्ड्स अ स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, ethnic production, tourism promotion etc. of the 8 northeastern states। हमारा अगला आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन और टिड्डियों का पराक्रमण। सो रिसेंट एक सर्वे में ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से ईस्टर्न अफ्रीका से लेकर के इंडिया में जो डेजर्ट लोकस्ट का पराक्रमण हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड है
एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बोला जाता है कि ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस हैज प्रपोज्ड दैट plans to mitigate climate change must include action against pests and diseases. एंड यह सम्मेलन हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए पार्टियों में 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP के साथ आयोजित किया गया था। तो लोकस्ट होते क्या हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लोकस्ट आर ग्रुप ऑफ शॉर्ट होम्ड ग्रास हॉपर्स जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है, ये ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स पर डे ट्रैवल कर सकते हैं। एंड 4 स्पीशीज हैं जो कि इंडिया में इसकी पाई जा रही हैं। फर्स्ट है डेजर्ट लोकस्ट, सेकंड इज माइग्रेटरी लोकस्ट, थर्ड इज बॉम्बे लोकस्ट एंड लास्ट इज ट्री लोकस्ट। Next article is, does India have a right to burn fossil fuels? So recently COP26 की मीटिंग में इंडियाज डिपेंडेंस ऑन कोल पर ये एक डिबेट हुई है एंड जहां पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये एक कमिटमेंट की है कि वो नेट जीरो टारगेट को अचीव करेंगे बाय 2070। एंड रिसेंटली थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट में ये भी बोला जाता है कि भारत को विकास की ज़रूरत है और विकास के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत है। Next article is, CBIC asks GST officers to block ICT only on the basis of evidence, not suspicion. So recently CBIC and GST, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs and Goods and Service Taxes. So recently CBIC ने GST के फील्ड ऑफिसर के इशूड गाइडलाइंस ऑन ब्लॉकिंग ऑफ टैक्सेस पे ये कहा है कि ये जितने भी ब्लॉकिंग है ये सिर्फ मटेरियल एविडेंसेस के बेस पर होनी चाहिए, यानी कि भौतिक साक्ष्य के बेसिस पे होनी चाहिए एंड नॉट जस्ट आउट ऑफ सस्पिशन, यानी कि सिर्फ संदेह के आधार पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो ITC स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है? इट इज़ द टैक्स दैट अ बिजनेस पेज ऑन अ परचेज and that it can use to reduce its tax liability when it makes a sales. Next article is, PM pays tributes to Maulana Abul Kalam Azad on his Jayanti. So every year 11th November को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम MHRD बोलते हैं, जिसे कि अब लेटेस्ट उसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड बहुत सारे इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। सेमिनार्स रखे जाते हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं एंड स्टूडेंट्स को बताया जाता है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाती है इन सब चीज़ों के थ्रू। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज APEC समिट 2021। सो रिसेंटली APEC समिट न्यूजीलैंड में रखा गया था एंड लास्ट ईयर की तरह इस साल भी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये वर्चुअली ही जो है वो होस्ट किया गया था। इस सम्मेलन में 21 APEC सदस्य ऐसे क्षेत्रों की तलाश करेंगे जहां सदस्य लंबे समय से चल रहे झगड़ों को निपटाने की बजाय वहां के व्यापार बाजार और आर्थिक विकास की बाधाओं को कम करने में जो है वो सहयोग करेंगे। तो इस साल ये न्यूजीलैंड में रखा गया था एंड नेक्स्ट ईयर के लिए ये समिट होगा थाईलैंड में। So APEC brings 21 economies together to tackle challenges and help each other prosper. So यहाँ पे 2021 का जो ACEP का थीम था वो था ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर, यानी कि एक साथ जुड़े, काम करें और आगे बढ़ें। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि इट इज़ यूज टू प्रमोट एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, promote and accelerate regional economic integration, encourage economic and technical cooperation, and also it is used to enhance human security. नेक्स्ट आर्टिकल इज US इन्फ्लेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। इट इज़ द रेट एट विच प्राइसेस इंक्रीज ओवर अ गिवन पीरियड एंड इन इंडिया द इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस through consumer price index, that is consumer price index CP,
आई। पिछले कुछ दिनों में प्राइसेस में जो इमीडिएट राइज हो रहा है, उससे इंडिया एंड ग्लोबली जितने भी देश है वहां पे बहुत इश्यूज चल रहे हैं। एंड लास्ट वेडनेसडे को यूनाइटेड स्टेट्स की लेबर डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट दी है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर मंथ में बढ़कर 6.2% हो चुका है। एंड लास्ट फ्राइडे इंडियाज नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस दैट इज NSO ने भी अपनी डिटेल जो है डेटा शो किया है, एंड उसमें भी ये बताया जा रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन इस महीने बढ़कर 4.5% हो चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।